हेलो, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कटा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द 20th century has been very great. Its influence can be felt at every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheets and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for practical ends. देखिए, the main idea of the passage is a option. The impact of science can be felt in every sphere of life. फिर है दी मोड ऑफ अप्रोच इज सी ऑप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव। फिर है कि वॉट हैज़ इनेबल्ड मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू टू द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। तो 3 का होगा बी ऑप्शन यानी साइंस हो जाए। साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून ऑफ फॉर ए ऑप्शन यानी मैनकाइंड। फिर है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी 5 का होगा सी ऑप्शन यानी अचीवमेंट्स ऑफ साइंस। कहता है मदर सिस्टर इज 6 का हो जाएगा सी डी ऑप्शन। तो देखिए, मदर सिस्टर्स इज मौसी और आंट। नेक्स्ट, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। 7 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग रूम का भाग वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है कि दिस इज डॉट अम्ब्रेला। 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन दिस इज एन अम्ब्रेला। देखिए, आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया। मनुष्य के विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प और सौर ऊर्जा गैस की खोज कर दिगंतरों ने में अपनी विजय जो है दुदुम्बी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है 9 का सी विज्ञान एक वरदान। विज्ञान तथ्यात्मक परिभाषा है, क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। दिगंतर का अर्थ 11 का होगा सी सभी दिशाओं में। धरती को आकाश तक पताका फहराना का अर्थ 12 का बी यानी बहुत बड़ी सफलता मिलना। गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मानव जीवन में कौन सा मुख्य परिवर्तन लाया है। 13 का बी क्रांतिकारी परिवर्तन। फिर कहता है कि पर्वतराज हिमालय कुदरत और जो है अद्भुत सौंदर्य दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़े। हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं। तो सी 5। फिर कहता है कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में से शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन यानी गोदावरी। फिर हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है। तो 16 का ए 2000। गद्यांश के अनुसार हिमालय की चोटियों की ऊंचाई कितने फीट के बीच है। 17 का ए 8200 से 9992 फीट। गद्यांश के अनुसार हिमालय किस दिशा में स्थित है। तो बी ऑप्शन उत्तर में। कहता मुझे नैना परचूरी का खाली स्थान है। 19 का ए संदेह। कहता लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। 20 का होगा ए असामान्य बोध। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ 21 का होगा ए। तो ये हो जाएगा उपेक्षा करना। आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग। तो 22 का होगा बी ऑप्शन दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। दानी शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 नंबर है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है।
तो इसका होगा सी ऑप्शन, यानी वह कोलकाता जाता है, वह कोलकाता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिसे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, और संभाव्य वर्तमान काल द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। उसके बाद देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान में कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध करा रहे हैं उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है मोहन एक जो शालीन लड़का है। इसमें शालीन शब्द क्या, 24 का सी गुणवाचक। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद है। गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति का बोध होती है। फिर देखिए, कहता है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। 25 का होगा डी। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द जो है राजीव और उत्पल है। कमल का अन्य पर्यायवाची है पद्म, अरविंद, शतदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरीक आदि। जलद बादल का पर्यायवाची। कहता भाववाच्य है। 26 का ए, सर्दियों में नहाया नहीं जाता, भाववाच्य। नेक्स्ट है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का सी ऑप्शन, पुरुषवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, ये पुरुषवाचक। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो यहाँ पे हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। व्यष्टि का विलोम, बी ऑप्शन, समष्टि। प्रतीचि का विलोम है प्राची, सृष्टि का विलोम है प्रलय। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। 29 का होगा सी, अनिल। तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची है हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, प्रवात, पवमान, प्रभंजन, बयार, समीरण, स्पर्श आदि। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, किस प्रकार का समास होता है। तो 30 का होगा सी ऑप्शन, कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता। फिर है कि त्रिलोक, चौमास द्विगु समास का उदाहरण है। यथा प्लस शक्ति या अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, देखिए कर्तवाच जो है सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। ठीक है, कर्मवाच केवल सकर्मक क्रिया में होता है, भाववाच केवल अकर्मक क्रिया में होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।